दोस्तों, एक बुक है जिसका नाम है ज्ञान गंगा। मैं एक दिन चलता जा रहा था तो मुझे दो आदमी मिले। वो पुस्तकें पकड़ी हुई थी। उन्होंने मेरे को बोले कि ये इस पुस्तक को पढ़ो, आपको पता चल जाएगा कि असली परमात्मा सृष्टि रचयिता कौन है, उसका नाम क्या है। इस बुक में सब पता चल जाएगा, इसमें प्रमाण भी दिए हुए हैं। मैंने सोचा शायद हमको इतनी उम्र हो गई, अभी तक परमात्मा के बारे में ये सुना था कि वह निराकार है, वेद भी कहते हैं निराकार है, उसका रंग रूप भेद कुछ नहीं है। पर ये तो कहते हैं कि इसको पता चल जाएगा। मैंने वो पुस्तक ले ली, जितने की इन्होंने 10-20 रुपए की दी, तो मैंने ले ली। तो उसमें मैंने पढ़ा तो पेज नंबर 2 तक मैं पहुंचा, तो मुझे तो उसमें सारा ही झूठ नज़र आया। लो, उसमें से झूठ कुछ आपको आज मैं बता देता हूँ। लेकिन कुछ लोग इसको सच समझते हैं, क्योंकि वो लोग जो कम पढ़े लिखे हैं, जो सवाल नहीं करते, सिर्फ वो किसी की बात सुनकर सच मान लेते हैं, पढ़कर सच मान लेते हैं, वो लोग हैं जो इनके पीछे चल पड़ते हैं, इनकी दुकानदारी चलाते हैं। लेकिन इस पुस्तक में इतना झूठ है, इतना झूठ है, पूछिए मत ना, कहीं भी सच नहीं है। अब देखिए इस पुस्तक में क्या लिखा है। थोड़ा सा पेज नंबर 1 से लूँगा लास्ट से, और फिर 2 नंबर पेज में से आपको बताऊँगा। पेज नंबर 1 के लास्ट में क्या लिखा है। इन्होंने लिखा है कि जबकि हमारे सभी धार्मिक ग्रंथों में, शास्त्रों में उस एक प्रभु मालिक रब खुदा अल्लाह राम साहिब गॉड परमेश्वर की प्रत्यक्ष नाम लिखकर महिमा गाई गई है कि वह एक मालिक प्रभु कबीर साहब है, जो सतलोक में मानव सदृश स्वरूप में आकार में रहता है। सुनिए, पहले इसके बारे में सुन लीजिए, इसमें झूठ कितना है। इस जो पंक्तियां मैंने आपको पढ़कर सुनाई है, इनमें भी कोरा झूठ है। सबसे पहले हम वेदों की बात करें। कबीरदास जी तो कलयुग में हुए, आज से 600 650 साल पहले हुए होंगे, या ज़्यादा 700 साल हो गए होंगे। लेकिन जो वेद तो हैं बहुत पुरान हैं, और वो संस्कृत भाषा में है। और ये जो कबीर शब्द है, यह एक अरबी भाषा का शब्द है। यह आपको अरबी के डिक्शनरी में मिलेगा, अरबी ग्रंथों में मिलेगा। लेकिन यह कबीर शब्द जो है, इस शब्द के नाम पर जो है ना, मुस्लिम लोग नाम रखते हैं। नीरू और निमाजुला थे, मुस्लिम थे। उन्होंने इसलिए कबीर नाम पर ही उसका नाम रखा। जिस तरह अल्लाह दिया, अल्लाह दिता, कबीर उद्दीन, कबीर अली, क्योंकि इन नामों पर ही, अच्छे नामों पर ही जो है ना नाम रखे जाए। इसी तरह कबीर का नाम भी कबीरुद्दीन जो है, अच्छे नाम यानी कबीर शब्द से रखा गया। कबीर का मतलब होता है अरबी भाषा में महान, महानता का प्रतीक है। इसलिए कुरान शरीफ में जो है अल्लाह के लिए लिखा है कि कबीर अल्लाह, यानी कि जो अल्लाह है वह महान है। अगर हिंदी में कहा जाए तो परमात्मा महान है। कबीर का शब्द कबीर शब्द का अर्थ है महान। यह आप सर्च भी कर सकते हैं और किसी मुस्लिम से पूछ सकते हैं। चलो, इन्होंने क्या लिखा है कि वेदों में, पहली बात तो वेद जो है संस्कृत भाषा में है। पहली बात तो यह समझ लीजिए, संस्कृत में कबीर शब्द है ही नहीं कहीं भी डिक्शनरी में। उसमें कवि शब्द मिल जाएगा, देव शब्द मिल जाएगा। इन्होंने क्या किया, जो वेद हैं पुराण है, उनमें कबीर देव, भागवत गीता में भी कवि या कबीर देव लिखा होगा कहीं ना कहीं। वेदों में भी ऐसा ही लिखा हुआ कबीर देव। इन्होंने उसको कबीर बता दिया। कबीर और कबीर, अब मान लीजिए मेरा नाम जो है, अगर मैं राशन कार्ड या कुछ भी बनवाने जाता हूँ, कहीं भी अपना कुछ भी काम करवाता हूँ, तो वहाँ पर मेरा नाम असली ही आएगा। अगर वहाँ पर मेरा नाम मान लीजिए रजवंत है, वहाँ रजवंत तो नहीं ना आएगा। रजवंत और रजवंत में बहुत फ़र्क है। इसलिए वो जो कबीर देव है, उसका मतलब क्या है ये मैं आगे बताऊंगा। इसलिए वेदों में भी कबीर शब्द नहीं है, कबीर का कोई मतलब नहीं है। और ना ही कबीर के बारे में बताया गया कि कबीर परमात्मा है, बिल्कुल नहीं बताया गया। ना ही बताया गया कि वह सृष्टि रचयिता है। और आगे ये कहते हैं, लिखते हैं कि वह मालिक प्रभु कबीर साहब है, जो सतलोक में मानव सदृश आकार में रहता है। अब बताइए, इन्होंने कबीर को सृष्टि रचयिता बता दिया, सतलोक यानी कि उस लोक का वासी बता दिया। कहते हैं वहाँ शरीर के साथ रहता है, और उसका नाम जो है कबीर है।
पहली बात तो ये है, वहाँ किसी का, जब आदमी की आत्मा है, यह निराकार है आत्मा, जब हमने अपनी आत्मा को तक को नहीं देखा, तो हमने उस सतलोक या उस कबीर या अगले लोक को हमने कैसे देख लिया कि वो कबीर वहाँ ऐसे बैठा है, वो वहाँ ऐसे बैठा है। आप बता सकते, क्या आपने किसी ने अपनी आत्मा को या अपने मन को देखा है? नहीं देखा होगा। हम अपने शरीर को देखते हैं, जो शरीर है वो यहाँ इस लोक में, मात लोक में आपको शरीर मिलेंगे, और बिना बीज के यह शरीर पैदा नहीं होते। ये बात सच है, बिना बीज के कोई शरीर, कोई जीव जंतु पैदा ही नहीं होता। ये कहते हैं कि वह निरुनिमा को तालाब पर पड़े मिले कमल के फूल पर, वह पड़े मिले जरूर। अब कमल के फूल जो कीचड़ में कमल उगते हैं, आपको पता है कीचड़ में कमल भी होते हैं। उन फूलों के पास अगर कोई रख गया कबीर को लबारी से, और उसको नीरो निम्मा ने उठा लिया, उसको पालन पोषण किया, उसका नाम कुरान शरीफ के अनुसार कबीर रख दिया, तो वो सृष्टि जैसा कैसे हो गए भाई? अब इसमें सवाल यही बनता है, क्या अगला लोक किसी ने देखा है? नहीं देखा। हमारे साथ आगे क्या होने वाला, यहाँ तक भी हमने नहीं देखा। अपनी आत्मा मन को नहीं देखा, तो अगले लोक को देखने की बात तो दूर। और उसके बारे में कह रहे हैं कि वह सतलोक में आकार सदृश बैठा है। उसका आकार है, कैसा आकार है भाई बताइए? उसकी दाढ़ी होगी, मूछें होंगी, क्योंकि ये परमात्मा की देन है इंसान को। और कबीर उसने कहा है, कबीर ने साफ कहा है, वह परमात्मा नर ना नारी, वह ना तो आदमी है ना पुरुष है। कबीर साहब ने ये भी कहा, पढ़ा होगा आपने, शायद यहाँ तक आपको पहुँचने नहीं दिया होगा, कबीर का बीजक पढ़ लीजिएगा। सबसे पहली बात तो ये, सभी वेद ग्रंथ ये कहते हैं कि परमात्मा निराकार है। अब ये जो फिर आगे ये गुरु ग्रंथ साहब की बात भी ले चलते हैं कि गुरु ग्रंथ साहब में भी यही लिखा है कि यहाँ कबीर सब लिखा, उनका मतलब क्या है ये नहीं जानते। ये भी हम इसी वीडियो में बताएंगे, या किसी अगली वीडियो में बता देंगे। बस इतना जान लीजिए, कबीर का मतलब होता है महान, इसके अलावा कोई मतलब नहीं। कबीर दास जी एक संत थे, राम भगत थे। कबीर जी साहब का है, कबीर कुकर राम का मोतिया मेरा नाम, गले राम की जे बड़ी जा कैसे मैं जाऊँ। कबीर साहब तो राम के कुत्ते बने हुए, तो खुद कुकर का मतलब होता है कुत्ता। कबीर कुकर राम का गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, लेकिन इस पंक्ति को इन्होंने नहीं पढ़ा। ये उस पंक्ति को, जैसे मान ली एक पंक्ति आते गुरु ग्रंथ साहब, धन करूँ पर हा करता। पहली बात तो ये है, कबीर जी धानक थे ही नहीं, वह तो कि जुला थे, धानक नहीं थे। जुला, धानक और जुला अलग अलग है। कबीर दास ने अपने को कहीं भी धानक नहीं कहा, उन्होंने कोरी कहा होगा, जुला कहा होगा, लेकिन आज तक धानक किसी पुस्तक में नहीं कहा है, ना ही कहीं लिखा है। लिखा है तो दिखाइएगा, सिर्फ इन गपौड़ी झूठी पुस्तकों के अलावा। अब इसी पुस्तक की हम बात आगे करते हैं। देखिए, यहाँ तक तो हमने साफ कर दिया कि मानव सदृश कबीर साहब जो सतलोक में मानव सदृश है, हम कहते हैं कि बिल्कुल नहीं है, इसका कोई प्रमाण नहीं है, क्योंकि वहाँ तो शरीर होते ही नहीं। आगे है वेद गीता कुरान गुरु ग्रंथ साहब में सब मिलते जुलते ही है, देख लीजिए। वही बात मैंने कह दी कि गुरु ग्रंथ साहब से भी एक कबीर शब्द को उठा लेते हैं, जो कि अरबी भाषाई लोगों के साथ बात की गुरु नानक देव जी ने, और एक शब्द उठाते हैं धानक। अब ये लोग आगे फिर इसी पुस्तक में लिखा हुआ है, वेद गीता कुरान गुरु ग्रंथ साहब में ये सब लगभग मिलते जुलते ही हैं। यजुर्वेद के अध्याय 5 के श्लोक नंबर 32 में, सामवेद के संख्या नंबर 1400-822 में, अर्थवेद के कांड इतने में, अनुवाक इतने में, आगे लिखा है ऋग्वेद इतने में, श्लोक नंबर 4, अर्थवेद के कांड नंबर 4 के अनुवाक के श्लोक 7, ऋग्वेद मंडल 1 अध्याय 1 के सूक्त 11 के श्लोक नंबर 4 में कबीर नाम लिखकर बताया है कि पूर्ण ब्रह्म कबीर है। यह भी बिल्कुल कोरा और बड़ा झूठ है। पूर्ण ब्रह्म का, अधूरा ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म का मतलब क्या हो गया? ब्रह्म का मतलब हो गया है आत्मा। जो यह सारी सृष्टि दिखती है, दिखाई देती है, यह एक ब्रह्म है। और पूर्ण ब्रह्म जो होती है वह आत्मा होती है, वह शक्ति होती है जो कभी मरती नहीं, जिसका कभी नाश ही नहीं होता, जो निराकार है।
एक सर ब्रह्म, एक अक्षर ब्रह्म होता है। सर मतलब ब्रह्म, सर ब्रह्म मतलब जो नष्ट होने वाला है। एक अक्षर ब्रह्म जो नष्ट नहीं होता। सर यानी कि नष्ट न होने वाला आत्मा, वह परमात्मा, उसके बारे में कहा गया है। ये कहते हैं कबीर नाम लिख कर बताया है। वह किसने लिखे ये कबीर नाम? उस वक्त तो कबीर दास जी थे भी नहीं, वैदिक काल में थे भी नहीं। वेदों में पुराणों में कबीर शब्द ही आना बहुत मुश्किल है। नाम की बात तो दूर की बात है। कबीर दास जी कल युग के अवतार, कल युग में हुए थे। वो एक संत हुए हैं। और इस पुस्तक में इतना झूठ है, अब जितना पढ़ेंगे उतने ही झूठे और झूठ को ग्रहण करने वाले आप बढ़ेंगे। अगले सतलोक में आकार में रहता है। आप देखिए, कहते हैं जो सतलोक में आकार में रहता है। पहली बात तो ये है, सतलोक क्या है क्या नहीं किसी को नहीं पता। कोई सचखंड कह देता है, कोई सतलोक कह देता है, कोई कुछ कह देता है। पहली बात तो ये सवाल इनसे पूछिए, क्या तुमने यह लोक देखा है? किसने देखा इस लोक को? कहते हैं कि बिना मरे या शरीर छोड़े बिना आत्मा परमात्मा से मिल नहीं सकती। जब शरीर छोड़कर यह आत्मा परमात्मा से मिल जाती है तो फिर वह आत्मा आकर बता नहीं सकती कि वह कहाँ है, कैसी है। तो फिर किसने बताया कि कबीर सतलोक में है? किसने बताया? यह झूठ है। आगे क्या लिखते हैं? गीता जी के चारों वेदों का संक्षिप्त सार है। गीता जी भी उसी सतपुरुष पूर्ण ब्रह्म की तरफ इशारा करती है। इशारा करती है यानी कि लोगों का माइंड वॉश ऐसे कर दिया है, पूछिए मत। क्योंकि उस गीता में भी जो है, गीता ग्रंथ में भी जो है कवि शब्द आया है। इस कवि शब्द को ये कबीर बनाकर बैठे हुए हैं। कवि का मतलब होता है सर्वज्ञ, कांतदर्शी। कांतदर्शी मतलब ज्ञाता, ज्ञानी पुरुष को कवि कहा गया है। वेदों में, गीता में, पुराणों में। कबीर नहीं, किसी खास आदमी को नहीं कहा गया। कवि एक उपाधि है। जो बड़ी बात को छोटी बात में समझा दे उसको कवि कहा जाता है। जिस तरह एक श्लोक को आप पढ़ते हैं, एक पंक्ति को, तो उसमें बहुत सारा अर्थ होता है। उसी तरह उसको कवि, ऋषि, मुनि कहा जाता है। और उस वक्त वेदों में ऋषि मुनियों को ही कवि कहा गया है। यह भी बिल्कुल झूठ है कि कबीर का नाम वेदों में और पुराणों में, बिल्कुल कोरा झूठ है। आगे नो श्लोक बहुत लिखे हैं, बहुत पढ़ेंगे तो बहुत लिखे। इन सभी को आप सर्च करके देख लीजिए। बिल्कुल कबीर तो लिखा नहीं मिलेगा, कवि लिखा मिलेगा। और उसका मतलब मिलेगा कांतदर्शी, ज्ञानी पुरुष, इसके अलावा कुछ नहीं। यह सब झूठ है। यहाँ पर हम इसको एक्सपोज करते हैं। मैंने जो है आगे मैं आपको दिखाता हूँ। यजुर्वेद के अध्याय 5 के श्लोक नंबर 32 में क्या लिखा है। अगर इसमें वाकई कबीर लिखा हुआ तो मान जाएंगे कि वाकया कबीर ही परमात्मा। अगर ये लिखा हुआ, अगर उसमें कवि देव लिखा हुआ तो ये समझ लीजिए कि यह जहाँ जहाँ भी इन्होंने कबीर को श्लोकों से, मंत्रों से सिद्ध करने की कोशिश की है कि कबीर परमात्मा है, यह सब झूठ है। लो अब देखिए यजुर्वेद के अध्याय 5 के श्लोक नंबर 32 में क्या लिखा है। लो अब आप देख लीजिए यजुर्वेद अध्याय 5 श्लोक नंबर 32 में क्या लिखा है। इसमें लिखा है, हे जगदीश्वर, ये साफ लिखा हुआ है, हे जगदीश्वर, जिस कारण आप कांतिमान, ये लिखा है, उसमें क्या है, कांतिमान छोटे चलन वाले जीवों के शत्रु का क्रांत प्रज्ञा। अब ये देखिए कवि लिखा है, कवि के आगे 2 सर्ग लगे हुए हैं, जहाँ इसका अर्थ है कांत प्रज्ञा। इसमें कहाँ कबीर तो कहीं लिखा हुआ नहीं है। और इसी शब्द को लेकर यह लोग आप लोगों को गुमराह करते हैं। इसलिए आप वेद खुद पढ़िए, पता चल जाएगा। कवि एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसमें कबीर का मतलब ही नहीं है वेदों में। तो इन लोगों ने अपने में क्या लिखा है, इस शब्द का क्या अर्थ किया है, देखिए ऊपर इसी मंत्र इन्होंने जो लिखा है,
उसका मतलब कबीर परमेश्वर कर दिया है। यह दोनों मैं आपको पोस्ट कर दूंगा इसी वीडियो में, देख लेना। इतना झूठ है इस किताब में, और जो इस किताब को पढ़ चुके हैं, इसको सच मानते हैं, वो कितने झूठे बन गए होंगे, बस ये तो वो निराकार परमात्मा ही जानता है। इसलिए आगे हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आगे हम दूसरी वीडियो किसी और पेज की इसी पुस्तक की लेकर आएंगे। नमस्कार।